हेलो एवरीवन, एज यूअल मैं हूं अर्शद ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि मैटर क्या है, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, एटम का। और इस डू यू नो मी भी लिखा हुआ है कि ऑल मटेरियल बॉडीज आर मेड अप ऑफ एटम्स इन एनी फॉर्म, यानी कि किसी भी फॉर्म में जो भी मटेरियल चीज़ है वो एटम्स का बना हुआ है, फिर वो भले लिक्विड फॉर्म में हो, गैस में हो या सॉलिड स्टेट में हो। तो फिर हमने एटम को भी डिफाइन कर लिया था कि एटम स्मॉलेस्ट केमिकल यूनिट ऑफ मैटर होता है। जब हम केमिकल बताएंगे तो वो फिर डेफिनेशन सही होगा। तो अच्छा, उसके आगे चलते हुए हम बात करेंगे कि एटम स्मॉलेस्ट केमिकल है। एटम के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल से के आगे जाएंगे तो हमें क्वार्क्स में भी मिल सकें, फिर क्वार्क्स के आगे जाएंगे तो फोटॉन मिल जाएगा, फोटॉन से आगे जाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। अब आ गए हैं हम एनर्जी तक। जब अब देखें, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी अलग चीज़ है और मैटर अलग चीज़ है। आइंस्टाइन ने हमने बताया था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी फर्दर डिस्टर्ब नहीं हो सकती। मतलब एनर्जी एक डिस्पर्स्ड, क्या एनर्जी डिस्पर्स्ड फॉर्म ऑफ मैटर है। ये एनर्जी कोई अलग चीज नहीं है जो हम कहेंगे एनर्जी अलग चीज है, मैटर अलग चीज है। फिर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हम किस लिए पढ़ा था? अपने माँ बाप के लिए पढ़ा था? नहीं, ये इसलिए पढ़ा था कि एनर्जी और मैटर का कोई न कोई रिलेशनशिप है, और वो हमें बताता है कि एनर्जी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है। तो इसलिए तो कह सकते हैं कि एनर्जी फर्दर नो डिस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। ये डेमोक्रेटस ने हमें बताया था, और एटम की डेफिनेशन ऐसे ही है। तो फिजिकली और केमिकली हम जब मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो मैटर की क्लासिफिकेशन फिजिकल बेस्ड होगी, तो स्टेट्स की बुनियाद पर पढ़ेंगे, और वो स्टेट्स होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर और पार्टिकल की अरेंजमेंट के ऊपर। तो एक है हमारे पास सॉलिड जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर कैसे होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऐसे होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर उनके बीच में स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा कम होता है। ये होता है सॉलिड। जब दूसरी बात करेंगे, दूसरी स्टेट ऑफ मैटर होता है लिक्विड। सॉलिड की कंपैरिजन इसके अंदर जब आप एग्जांपल लेते हैं कि किसी कंटेनर के अंदर वाटर पड़ा है और इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और यहां पर बात करेंगे कि वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और हम बात करेंगे द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि गैस। इसके एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होता है कुछ इसी तरह होता है कि पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर होते हैं। जब देखें, इनके अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा करीब होती है, इसकी अरेंजमेंट कुछ दूर और यहाँ सबसे दूर होता है, ज़्यादा दूर होता है। और इसके अंदर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इसलिए तो एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो दूर होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़े, लेकिन फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा। हमें पता नहीं चलता, लेकिन इस कायनात का 99% जो मटेरियल है यूनिवर्स, वो प्लाज्मा का बना हुआ है, ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, लास्ट में आता है हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इस स्टेट ऑफ मैटर की कुछ कंडीशन ऐसे है, ये या तो सुपर कूल्ड होता है और या तो सुपर हीटेड होता है। इस स्टेट ऑफ मैटर की कंडीशन कुछ इसी तरह होता है। फिर जब हम मैटर को केमिकली क्लासीफाई करेंगे तो केमिकली क्लासीफाई करने के बाद
दो होते हैं, एक मिक्सचर दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर बना हुआ होता है दो और दो से ज्यादा चीजों का, सब्सटेंस मिलकर मतलब चीज का। तो उसके अंदर एक चीज है शुगर, एग्जांपल ले लेते हैं, और दूसरी चीज है वाटर। ये वाटर और शुगर मिलेंगे तो ये मिक्सचर बनेगा, सैंड और वाटर मिक्सचर बनेगा। इनके इसके अंदर जो चीजें सेपरेबल हो सकती हैं। दूसरा होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें होते हैं, एक मिलता है हमें कंपाउंड, दूसरा मिलता है एलिमेंट। कंपाउंड दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे वाटर। इसके अंदर दो से ज्यादा, जैसे CaCO3, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज्यादा की कॉम्बिनेशन है। और अच्छा, एलिमेंट्स के अंदर सेम एटम्स की कॉम्बिनेशन होती है, जैसे आयरन है, जैसे सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, एटसेट्रा। ये चीजें हैं। एलिमेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास या तो एलिमेंट मेटल हो सकता है या नॉन मेटल होगा, और मेटलॉइड के फॉर्म में होगा। यानी कि इसके अंदर ये ऐसी चीज होता है, यह मेटल नहीं होगा लेकिन मेटल जैसी कुछ प्रॉपर्टीज रखेगा। अच्छा, तो कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये या तो ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा। अब हम पहुंच गए हैं कंपाउंड्स की तरफ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक के एग्जांपल हमारे पास एक मीथेन है, मीथेन। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, जिसका एग्जांपल है N2H4, जिसको आप NH2NH2 करके भी लिख सकते हैं। इनऑर्गेनिक का एग्जांपल हमारे पास काफी हैं, CO2 है, H2O है, CaCO3 है, एटसेट्रा, NaCl है। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। याद रखें, जब हम फर्दर केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, पहले स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर बाद में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।